कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 13 स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में हम स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद की जीवनी। विवेकानन्दस्य जन्म 1863 तमे वर्षे जनवरी मासस्य द्वादश्यां तारिकायां सोमवासरे कलकत्ता नगरे अभवत्। तस्य पितुः नाम विश्वनाथ दत्तः, मातुश्च नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। संन्यासात् प्राक् विवेकानन्दस्य नाम नरेन्द्रनाथ दत्तः आसीत्। सः बाल्यकालेऽपि सीतायाः, रामस्य, शिवस्य व प्रतिमायाः ध्यानं करोति स्म। सः अत्यन्तं मेधावी छात्रः आसीत्। युवावस्थायां सः ब्रह्मसमाजं प्रति आकृष्टोऽभवत्। एकदा सः ब्रह्मसमाजस्य नेतारं देवेन्द्रनाथ टैगोरम् अपृच्छत्, किं भवान् ईश्वरम् अपश्यत्? सम्भ्रान्तः सन् सः नरेन्द्रम् उपादिशत्। स्वामी विवेकानंद वे जू विलियम हेस्टिंग् नाम्नः स्वाध्यापकात् देवेन्द्रनाथ टैगोर महोदयाच् रामकृष्णः परमहंसस्य विषये श्रुत्वा नरेन्द्रः तं द्रष्टुं दक्षिणेश्वरम् अगच्छत्। सः रामकृष्णः परमहंसमपि तथैव अपृच्छत्, किं भवान् ईश्वरं साक्षात्करोति? रामकृष्ण परमहंसः उत्तरत्, आम्, त्वमपि स्वनेत्राभ्याम् ईश्वरं साक्षात् द्रष्टुं शक्नोषि। एतादृशस्य उत्तरस्य नरेन्द्रस्योपरि महान् प्रभावः सञ्जातः। यदा नरेन्द्रः द्वितीयवारं रामकृष्णपरमहंसस्य समीपं गच्छत्, तदा परमहंसः स्पर्शमात्रेणैव तं समाधिस्थं करोत्। यदा नरेन्द्रः 21 वर्षीयः आसीत्, तदा तस्य पिता पञ्चतत्त्वं गतः। परिवारस्य पोषणस्य भार तस्योपरि आगतः। यदा श्रीरामकृष्णपरमहंसस्य कृपया परिवारस्य भरणपोषणस्य समस्या समाहिता अभवत्, तदा सः पूर्णरूपेण श्रीरामकृष्णपरमहंसस्य चरणयोः समर्पितोऽभवत्। श्रीरामकृष्णपरमहंसस्य देहत्यागाद् अनन्तरं सः सन्न्यासम् अङ्गीकृतवान्। रवेत्रीप्रदेशस्य महाराज प्रार्थनया सः विवेका इत्यभिधानम् अधारयत्। पश्चात् अनेनैव नाम्ना सः संसारे प्रसिद्धोऽभवत्। 189 तमस्य संवत्सरस्य सितंबर मासे सः अमेरिकादेशस्य शिकागो नाम्नि नगरे धर्मसभां सम्बोधयितुम् अगच्छत्। यः सः धर्मसभां सम्बोध्यत्, भगिन्यः, भ्राताश्च, तदा तुमुलः कर्तलध्वनिः मिनत्पर्यन्तं भवत्। तदनन्तरं संक्षिप्तं भाषणमार्छत्। इसका हिंदी कुछ इस प्रकार है। विवेकानंद का जन्म सोमवार 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। संन्यास से पहले विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। एक बच्चे के रूप में भी उन्होंने सीता, राम या शिव की छवि का ध्यान किया। वह बहुत मेधावी छात्र थे। एक युवा व्यक्ति के रूप में वह ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हो गए। एक बार उन्होंने ब्रह्म समाज के नेता देवेंद्रनाथ टैगोर से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? भ्रमित होकर उसने राजा को उपदेश दिया। स्वामी विवेकानंद वे जू देवेंद्रनाथ टैगोर अपने शिक्षक से थे, जिनका नाम विलियम हेस्टिंग्स था। राजा की महानता से रामकृष्ण ने परमहंस के बारे में सुना। वह दक्षिणी भगवान के दर्शन करने गया। वही रामकृष्ण है और वही परमहंस भी हैं। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें ईश्वर का एहसास है? रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ, आप भी ईश्वर को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इस उत्तर का राजा पर बहुत प्रभाव पड़ा। जब राजा दूसरी बार रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो परमहंस ने उन्हें स्पर्श मात्र से समाधि में डाल दिया। जब नरेंद्र 21 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। उस पर परिवार का भरण पोषण करने का भय आ गया। जब श्री रामकृष्ण परमहंस की कृपा से परिवार के भरण पोषण की समस्या हल हो गई, तो उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से श्री रामकृष्ण परमहंस के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। रावेत्री क्षेत्र के महाराजा के अनुरोध पर उन्होंने विवेक की उपाधि धारण की। बाद में वे इसी नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। सितंबर 189 में वह शिकागो, अमेरिका में एक धर्मसभा को संबोधित करने गए, जिन्होंने आराधनालय को संबोधित किया। बहनों और भाइयों, फिर 1 मिनट तक जोरदार तालियां बजती रहीं। इसके बाद उन्होंने संक्षिप्त भाषण दिया।